राधा कृष्ण की विख्यात प्राण सखी, उपासिका और वृषभानु नामक गोप की पुत्री थी। राधा कृष्ण शाश्वत प्रेम का प्रतीक है। राधा की माता कीर्ति के लिए वृषभानु पत्नी शब्द का प्रयोग किया जाता है। पद्म पुराण ने इसे वृषभानु राजा की कन्या बताया है। यह राजा जब यज्ञ की भूमि साफ कर रहा था, इसे भूमि कन्या के रूप में राधा मिली। राजा ने अपनी कन्या मानकर इसका पालन पोषण किया। यह भी कथा मिलती है कि विष्णु ने कृष्ण अवतार लेते समय अपने परिवार के सभी देवताओं से पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए कहा। तभी राधा भी, जो चतुर्भुज विष्णु की अर्धांगिनी और लक्ष्मी के रूप में वैकुंठ लोक में निवास करती थी, राधा बनकर पृथ्वी पर आई। राधा को कृष्ण की प्रेमिका और कहीं कहीं पत्नी के रूप में माना जाता है। ब्रह्मवैवर्त के पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की सखी थी और उसका विवाह रापान अथवा रायण नामक व्यक्ति के साथ हुआ था। अन्यत्र राधा और कृष्ण के विवाह का भी उल्लेख मिलता है। कहते हैं राधा अपने जन्म के समय ही वयस्क हो गई थी। ब्रज में राधा का महत्व सर्वोपरि है। राधा के लिए विभिन्न उल्लेख मिलते हैं। राधा के पति का नाम ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार रायण था। अन्य नाम रापान और अयन घोष मिलते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार कृष्ण की आराधिका का रूप ही राधा है। आराधिका शब्द में से अ हटा देने से राधिका बनता है। राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था। यहाँ राधा का मंदिर भी है। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ की लठमार होली सारी दुनिया में मशहूर है। यह आश्चर्य की बात है कि राधा कृष्ण की इतनी अभिन्नता होते हुए भी महाभारत या भागवत पुराण में राधा का नामोल्लेख नहीं मिलता। यद्यपि कृष्ण की एक प्रिय सखी का संकेत अवश्य है। राधा ने श्री कृष्ण के प्रेम के लिए सामाजिक बंधनों का उल्लंघन किया। कृष्ण की अनुपस्थिति में उसके प्रेम भाव में और भी वृद्धि हुई। दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद और राधा आदि गए थे। राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार होता गया। निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी भाव संप्रदाय आदि ने इसे और भी पुष्ट किया। ललिता गोपी ने श्री राधिका जी से पूछा, आपका और श्री कृष्ण का क्या नाता है? राधा जी ने कहा, ललिता तूने जो मानना हो मान ले। ललिता जी ने कहा, समझ गई, आप श्री कृष्ण की प्रियतमा है और वो आपके प्रियतम है। राधा जी ने कहा, तू कुछ नहीं समझी, हम दोनों में प्रियतमा और प्रियतम का भेद है ही नहीं। बस मिलन की तीव्र जिज्ञासा, अभिलाषा पैदा होती है, जो हम दोनों को पीस कर एक बना देती है। ये प्रेम की प्रगाढ़त गहराई है, जो राधा को कृष्ण बना देती है और कृष्ण को राधा बना देती है। इसलिए यहाँ नित्य संयोग भी है और सदा वियोग भी है। कृष्ण के साथ लीला करते हुए एक सरस प्रसंग प्रसिद्ध है। उसी को याद करते हुए रक्षाबंधन की पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष के पहले दिन राधा जी के चरण दर्शन का उत्सव मनाया जाता है। ये पूजा विशेष रूप से चैतन्य गौड़ीय मठ के मंदिरों में की जाती है। इस समय राधा जी के विग्रह का श्रृंगार पुरुष रूप में होता है। कन्हैया गोचरण के लिए कब से वन में आ चुके थे। कदम के नीचे बांसुरी बजा बजा कर राधा को टेर रहे थे, परंतु दूर दूर तक राधा के आने का कोई संकेत नहीं मिला। ऐसा कई दिन से हो रहा था। राधा का भाई सुबल कृष्ण का सखा भी था। बार बार खेलने का हठ कर रहा था, पर कृष्ण जैसे अपने आप में नहीं थे। व्याकुलता बढ़ गई तो सुबल से आग्रह करने लगे, सखा कुछ करो, उसे बुला लाओ। सुबल खींचकर बोला, उसका पति अयन घोष गोप द्वार पर बैठा रहता है। लड़का ननंदे, जटीला और कुटीला आंगन में उस पर नजर रखे रहती है। कैसे आए वह? रोज रोज बुलाकर तुमने सारे घर को उसका शत्रु बना दिया है। बस बहुत हो गया। कृष्ण अधीर हो गए। मेरे प्राण जाने को है सुबल, कैसे सखा हो तुम, कैसे भाई हो? विवश होकर सुबल चल पड़ा। एक छोटा सा बछड़ा साथ ले लिया। उसे हाँकता हुआ भागने लगा। राधा के द्वार से पहले उसकी ऐसी मूछ मरोड़ी कि वह सीधा आंगन से होता हुआ राधा के कक्ष में जा धमका। घर के लोगों ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। सुबल पीछे पीछे राधा के पास पहुंचा। कृष्ण के प्राणों की दुहाई दी। सहमी बावरी सी राधा क्या करती? उसकी व्याकुलता की सीमा न थी। इतने कड़े पहरे में कैसे जाए जमुना के तीर? सुबल ने जल्दी से षड्यंत्र रचा। सुबल ने राधा के कपड़े पहन लिए और राधा ने सुबल के।
बछड़े को तेजी से भगाकर राधा बाहर निकल गई। सुबल घूंघट काट कर आंगन बहारने लगा, घर के दूसरे काम करता रहा। राधा कृष्ण मिलन हुआ, दोनों के प्राण लौटे, राधा भी लौट आई। किसी को संदेह नहीं हुआ। प्रसंग की मधुर स्मृति में भक्तजन सुबल वेश में सजी राधा के चरण दर्शन करते हैं। प्रतिदिन भूमि छूती साड़ी अथवा लहंगे की मर्यादा में लिपटी रहती है राधा। आज के वेश में चरण ही दिखाई पड़ते हैं तो भक्त दर्शन लाभ करते हैं। राधा जी भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिया है तथा उनकी अभिन्न मूर्ति भी। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि श्री राधा जी की पूजा नहीं की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार भी नहीं रखता। राधा जी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है, अतः भगवान इनके अधीन रहते हैं। राधा जी का एक नाम कृष्ण वल्लभ भी है, क्योंकि वे श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली है। माता यशोदा ने एक बार राधा जी से उनके नाम की व्युत्पत्ति के विषय में पूछा। राधा जी ने उन्हें बताया कि रा तो महाविष्णु है और धा विश्व के प्राणियों और लोकों में मातृवाचक धाई है, अतः पूर्व काल में श्री हरि ने उनका नाम राधा रखा। भगवान श्री कृष्ण दो रूपों में प्रकट है, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप में वे वैकुंठ में देवी लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी के साथ वास करते हैं, परंतु द्विभुज रूप में वे गोलोक धाम में राधा जी के साथ वास करते हैं। राधा कृष्ण का प्रेम इतना गहरा था कि एक को कष्ट होता तो उसकी पीड़ा दूसरे को अनुभव होती। सूर्योपराग के समय श्री कृष्ण, रुक्मणी आदि रानियां, वृंदावन वासी आदि सभी कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुए। रुक्मणी जी ने राधा जी का स्वागत सत्कार किया। जब रुक्मणी जी श्री कृष्ण के पैर दबा रही थी तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में छाले हैं। बहुत अनुनय विनय के बाद श्री कृष्ण ने बताया कि उनके चरण कमल राधा जी के हृदय में विराजते हैं। रुक्मणी जी ने राधा जी को पीने के लिए अधिक गर्म दूध दे दिया था, जिसके कारण श्री कृष्ण के पैरों में फफोले पड़ गए। राधा जी श्री कृष्ण का अभिन्न भाग है। इस तथ्य को इस कथा से समझा जा सकता है कि वृंदावन में श्री कृष्ण को जब दिव्य आनंद की अनुभूति हुई तब वह दिव्यानंद ही साकार होकर बालिका के रूप में प्रकट हुआ और श्री कृष्ण की ये प्राण शक्ति ही राधा जी है। राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर मंदिर में यथाविधि राधा जी की पूजा करनी चाहिए तथा श्री राधा मंत्र का जाप करना चाहिए। राधा जी लक्ष्मी का ही स्वरूप है, अतः इनकी पूजा से धन धान्य व वैभव प्राप्त होता है। राधा जी का नाम कृष्ण से भी पहले लिया जाता है। राधा नाम के जाप से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर दया करते हैं। राधा जी का श्री कृष्ण के लिए प्रेम निस्वार्थ था तथा उसके लिए वे किसी भी तरह का त्याग करने को तैयार थी। एक बार श्री कृष्ण ने बीमार होने का स्वांग रचा। सभी वैद्य एवं हकीम उनके उपचार में लगे रहे, परंतु श्री कृष्ण की बीमारी ठीक नहीं हुई। वैद्यों के द्वारा पूछे जाने पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि मेरे परम प्रिय की चरण धूलि ही मेरे बीमारी को ठीक कर सकती है। रुक्मणी आदि रानियों ने अपने प्रिय को चरण धूलि देकर पाप का भागी बनने से इनकार कर दिया। अंततः राधा जी को ये बात कही गई तो उन्होंने ये कहकर अपनी चरण धूलि दी कि भले ही मुझे 100 नरकों का पाप भोगना पड़े तो भी मैं अपने प्रिय के स्वास्थ्य लाभ के लिए चरण धूलि अवश्य दूंगी। कृष्ण जी का राधा से इतना प्रेम था कि कमल के फूल में राधा जी की छवि की कल्पना मात्र से वो मूर्छित हो गए। तभी तो विद्वत जनों ने कहा, राधा तू बड़ी भागनी, कौन पुण्य तुम किन, तीन लोक तारन तरन सो तोरे आधीन। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी पौराणिक कहानियों के सुनने के लिए हमारे फेसबुक पेज को आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।